ओके जी। तो हम लोग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे ना, खत्म नहीं हुआ ये? कितना बचा है? खत्म हो गया ना? ब्रेन टीचर है ना? अच्छा, ब्रेन टीचर। मैंने होमवर्क दिया था, आपने होमवर्क दिया था कि नहीं दिया? समय होमवर्क किए नहीं है, बुक में मार्क नहीं की, समय पता भी चला। क्यों मार्क नहीं कर रही? मार्क करना पड़ेगा। मैं सर मैम और एक ही क्वेश्चन देते हैं, एक मतलब एक क्वेश्चन का मार्क। ओके, ये सब करने के लिए बोला था, इसको एक बार मार्क कर लो। एक बार मार्क कर लो। ओके ओके, express 5x6 12x2y and 3/2xy² as monomial and then evaluate for x is equal to 1, y is equal to 2। तो इसमें क्या करेंगे, पहले सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद x और y का वैल्यू डाल देंगे, बहुत ही आसान है ना। सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 12 के साथ, फिर 12 को 3/20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर x का जो पावर है x के ऊपर लिख लेंगे, x का जो पावर है x के ऊपर लिख लेंगे, और y का पावर y के साथ लिख लेंगे। लास्ट में एक मोनोमियल बनेगा, उसमें x इज इक्वल टू 1 डालना है और y इज इक्वल टू 2 डालना है। कर लोगे? यस सर। मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना, मल्टीप्लाई करना है। ओके, मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5, express 1.5 a square into 10ab minus 4b square is a binomial, then evaluate for a equal to -2 and b equal to 3। एक बार ये मैं बता देता हूँ, वैसे ये भी आसान है। ठीक? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, है ना। 1.5 a² इंटू 10ab माइनस 4b², इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1.5 a² इंटू 10ab माइनस 1.5 a² इंटू 4b²। राइट? अब बताओ 1.5 इंटू 10 कितना होगा? 1.5 इंटू 10, 1.5 इंटू 10 इज 15। क्यों? 15/10 है ना ये। 15/10 इंटू 10 और a टू द पावर 3, b टू द पावर 1 माइनस 1.5 इंटू 4, 1.5 इंटू 4 इज 6, और ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b²। अब ये 10 कैंसिल, ये क्या हो गया? 15a³ माइनस 6a²b²। ओके, अब ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है बेटा? ये हो जाने के बाद आपको करना है, a के जगह पे -2 डाल, 15 -2 का क्यूब, और b के जगह पे 3 डाल देना है। -6 a का स्क्वायर है -2 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर। देखो समझना है, कहीं नहीं समझ पाओ तो पूछो। हाँ, अब बताओ 15 -2 का क्यूब कितना होगा बेटा? हाँ, 40।
48 48 कैसे होगा? -2 का क्यूब मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना होगा? -2 इंटू -2 इंटू -2। 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -8 होगा ना। -6 इंटू 3 -6, -2 का स्क्वायर कितना होगा? -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, -2 इंटू -2 इज 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो बेसिक चीजें याद होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, ये माइनस बाहर आ जाएगा। 15 इंटू 8 इंटू 3 -6 इंटू 4 इंटू 9। सॉल्व करो जी इसको। 15 इंटू 8, 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 इज हाउ मच? 90, 40 नहीं 120। 15 into 8 is 120, 120 into 3 is 360, minus 6 into 4 और 9 into 4 is 36, 36 into 6 is 216। अब माइनस माइनस प्लस, 360 प्लस 216, 360 प्लस 216 कैसे होगा? 60 और 16 76, 3 और 2 5, -576। लिख लो एक बार, -576। हाँ ये रहा। कैलकुलेशन बहुत स्पीड होना चाहिए। अभी जैसे तुम ओलंपियड दोगी तो कैलकुलेशन एकदम फास्ट होना चाहिए। हो गया? थोड़ा सा लिखो लिखो। सर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई एंड देन वेरीफाई द रिजल्ट। तो ये भी आसान है, पहले इसको छोटा करना है फिर आप करोगे। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, ये करके भेजना मुझे। 6 का 2 एंड 4। ओके, सिंप्लीफाई, ये भी सिंप्लीफाई है 7 नंबर। एक कर देते हैं, आप मुझे बताते जाओ कैसे कैसे करना है। बताओ बेटा कैसे करना है, आप मुझे बताओ। इसको मल्टीप्लाई करना है, सबको अंदर 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 मल्टीप्लाई करते चलो। चलो जी बताओ। सर थोड़ा सा
बोलो। अब 3x² को अंदर मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना होगा। 3x² इंटू 3y² कितना होगा। सर क्या? इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खोल के अंदर मल्टीप्लाई करो। हम्म 3x² इंटू 3y² कितना होगा। लो जी, लिख करके बता दे। 3 इंटू 3 9। हम्म 3 इंटू 3 9 x²y²। इसमें इतना क्या सोचना है, प्लस। सर 9x² निकाल चुका हूं मैं। नेक्स्ट 3x² इंटू 2 कितना होगा। 6²2 सिक्स उसके 6x टू द पावर 2 x² बोलो। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ। -x² ओके। प्लस 2x² गुड। प्लस 2x² वेरी गुड। -2y²। ओके वेरी गुड। अब देखो, जो सिमिलर चीजें हैं एक साथ रखो। ये x²y², ये x²y², ये x²y², है ना, तीन जगह पे, है ना। तो ये हो गया आपका 9x²y², ये 2x²y², ये 2x²y²। कितना हो गया, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13x²y²। अब देखो x² कहाँ पर है, ये x² एक है, ये x² एक है। 6x² माइनस x² इज 5x²। प्लस 5x²। लास्ट में बचा -2y²। 2y²। बस ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर। वेरी गुड। ओके, ये कर लिया हमने, बाकी सब ट्राई करना है। एक बार होमवर्क तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ट्राई करना है इसको। ओके नेक्स्ट, फाइंड द HCF ऑफ द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। HCF निकालना है, निकाल सकते हो। HCF किया था हमने, HCF निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। कितने टर्म है बेटा, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये एक टर्म है। तीनों का HCF निकाल। आएगा। हाँ, कैसे करेंगे बताओ। सर पहले इन तीनों तीनों का HCF निकालना है। हाँ बिल्कुल। तो उसका AB -C²। कितना, AB -C²। AB माइनस सी, माइनस कहाँ से आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, इनका, इसको अलग से निकालना है, इसको और इसको। अरे पहले 3 6 और 12 का HCF निकालो। 3 6 और 12 का HCF। हम्म
3, 6 और 12 का HCF कितना होता है? 3 होता है। इतना क्या कैलकुलेट कर रही हो? अरे 3, 6 और 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जो तीनों को डिवाइड करेगा? 3 तो डिवाइड करेगा, 3 होगा। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की। सबसे पहले ए का सबसे कॉमन कितना है? एक ही बार है ना? इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, सबसे कम है 2। फिर बी, बी देखो बी कितना है? इसमें बी स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। सी कितना है? सी एक बार भी नहीं है, यहाँ पे तो सी है ही नहीं, तो सी के ऊपर 0 है ही नहीं। तो आंसर क्या आ गया? 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। Oh yes. ओके, फैक्टराइज, फैक्टर निकालना, ये आप कर लोगे 9 नंबर। 9 नंबर में से 3 आपका होमवर्क है। फैक्टराइज करना आता है, कॉमन ले लो, वही हो जाएगा फैक्टराइजेशन। हाँ जी, नाइन का 3 नंबर करना है। ओके ओके, गुड, ओके। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है? Concurrent triangle. ओके,